दोस्तों, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो कैरियर बिट के ऑफिशियल फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फिनोबिट, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मेक श्योर कि इस वीडियो को पॉज करते हुए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियोस के माध्यम से आप कम एज में ही कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है इन सभी के बारे में सीख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनेंशियली आपके जीवन में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था, उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के दौरान सभी जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति तो कर दी गई है, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके वजह से जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उनके जो सचिव हैं उनको कार्यवाहक अध्यक्ष का पद दिया गया है। मतलब कि अभी जब तक नए अध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है तब तक वह इनकी एक तरीके से कार्यभार संभालेंगे, और उसके बाद जब नया अध्यक्ष मिल जाएगा उसके बाद से वो नए अध्यक्ष इसके कार्यभार को संभालेंगे। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये उम्मीद थी कि जैसे जैसे अध्यक्ष और सदस्यों का चयन होते जा रहा है, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के आवाज़ और बुलंद की जाएगी और नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के रास्ते प्रशस्त होंगे। आचार संहिता लगने से पहले लगभग 1.5 महीने तक अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के, और अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि चुनाव बाद राज्य सरकार इसको लेकर के कुछ गंभीरता दिखा सकती है। एक बार पूरे आर्टिकल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इस पद पर जिम्मेदारी संभालेंगे। ऐसे में शासन के इस आदेश के बाद आयोग में हर तरह का गतिरोध दूर हो गया है। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष जल्द ही सभी सदस्य संग बैठक करेंगे। बैठक में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में विज्ञापित पदों का ब्यौरा एकत्रित करने के साथ नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर विचार होगी। आयोग का आचार संहिता खत्म होने के तत्काल बाद इन पदों के लिए भर्ती शुरू करने की तैयारी है। ऐसे में बैठक में तब तक अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण किए जाने की चर्चा होगी। वहीं दूसरी तरफ मीडिया में ये भी खबर प्रकाशित हुई है कि परिषदीय स्कूलों में 24 लाख विद्यार्थी कम हो गए हैं। 24 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। यहाँ पर इस प्रकार के आंकड़ों से सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट प्राथमिक स्तर के नए पद सृजित करने में होगा। 24 लाख अगर बच्चे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से ही पद सृजित किए जाते हैं। 24 लाख को अगर हम लोग 30 से भाग दे देते हैं, 30 से क्यों मैं भाग दे रहा हूँ, क्योंकि 30 छात्रों पर एक शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है प्यूपिल टीचर रेशियो के अनुसार। तो 24 लाख में अगर 30 से अगर आप भाग देते हैं तो 80,000 का आंकड़ा आता है, यानी एक झटके में 80,000 पद स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 2020-21 सत्र से 2021-22 सत्र से और अभी वर्तमान का देखेंगे तो जो सैंक्शन पोस्ट है, जो पीएबी की रिपोर्ट है, उसमें यह खुलासा हुआ था कि 1,39,000 पद उत्तर प्रदेश से खत्म किए गए हैं। तो 1,39,000 पद तो शासन ने खत्म किए, और अब ये 80,000 पद जब बच्चे कम हो गए हैं उसकी वजह से स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। प्रदेश के 1,33,035 परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में साल भर में छात्र छात्राओं की संख्या में लगभग 24 लाख की कमी हो गई है। 2022-23 सत्र की तुलना में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में इतने बड़े अंतर पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी हैरान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 30 दिसंबर 2023 को सोशल मीडिया साइट एक्स, यानी जिसे आप ट्विटर पहले जानते थे, पर 2022-23 के सत्र में कक्षा 1 से 8 तक के 1,92,00,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण की बात साझा की थी। यही नहीं, इस बात पर अपनी पीठ थपथपाई थी कि पिछले 6 वर्षों में छात्र संख्या में 40 लाख की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 7 मार्च 2024 को महानिदेशक की ओर से भेजे गए आंकड़ों में छात्र संख्या 1,67,84,645 बताई गई है। स्पष्ट है कि एक साल में विद्यार्थियों की संख्या में 24 लाख से अधिक की कमी आई है। इस मामले में महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछताछ की है। अब स्कूलवार संख्या का मिलान करके प्रधानाचार्य से जवाब मांगा जा रहा है। एक स्कूल में 286 बच्चे तक कम हो गए हैं। एक विद्यालय से ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो इन सबको लेकर के जो प्रिंसिपल हैं उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर इतनी भारी संख्या में बच्चों की संख्या में कमी कैसे आई है। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी खंड शिक्षा अधिकारी से जवाब तलब किया गया है। वहीं एक और खबर प्रकाशित हुई है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। सदस्य व अध्यक्ष के पद वहीं एक और खबर प्रकाशित हुई है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सदस्य व अध्यक्ष के बाद आयोग की अधिकारियों की प्रतीक्षा।
प्राथमिक से लेकर के उच्च एडेड शिक्षण संस्थानों, तकनीकी एवं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में सामान्य कामकाज जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 12 सदस्यों के चयन और कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिए जाने के बाद इस आयोग को अब अधिकारियों की नियुक्ति का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के कारण नया भर्ती विज्ञापन अभी भले ही नहीं निकले, लेकिन जल्द ही अधिकारियों की तैनाती किए जाने के बाद भर्ती की तैयारियों को लेकर के कार्य शुरू हो सकता है। शुक्रवार को 2 और सदस्य कार्यालय पहुंचे थे आयोग पर अपना कार्यभार संभालने के लिए। इस तरह अब तक 9 सदस्य पहुंच चुके हैं, 3 अन्य का पहुंचना अभी शेष है। इस आयोग में अध्यक्ष के अलावा सदस्यों के 12 पद सृजित हैं। इन पदों पर तैनाती हो चुकी है, लेकिन सामान्य कामकाज शुरू करने के लिए अधिकारियों की तैनाती अभी नहीं की गई है। इस आयोग में 1 सचिव, 4 उप सचिव, 1 परीक्षा नियंत्रक, 1 वित्त नियंत्रक, 1 विधि अधिकारी, 1 वित्त एवं लेखाधिकारी, कंप्यूटर एवं IT समन्वयक के सृजित एक पद पर तैनाती होना अभी बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर के जल्द ही इन पदों पर तैनाती की जा सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थान पर गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी इन दोनों विभागों के कर्मचारियों को समायोजित करने का आदेश नहीं हुआ है। कर्मचारियों को समायोजित किए जाने एवं अधिकारियों की तैनाती होने के बाद आयोग में सामान्य कार्य शुरू होने की उम्मीद है। तो जैसे ही ये सारे काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे तो सबसे पहले जो आयोग का फोकस होगा वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 2022 में जो TGT PGT की वैकेंसी निकाली गई थी उसके परीक्षा पर होगा। साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन था उस पर कार्रवाई शुरू हो सकती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।